सहारा इंडिया का अस्तित्व 1978 में एक साधारण कदम के साथ गोरखपुर में शुरू हुआ, जहां सुब्रत रॉय ने छोटे निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जलाई। यह चिट फंड कंपनी तेजी से बढ़ी और छोटे निवेशकों के बीच एक विश्वसनीय नाम बन गई। लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को सहारा इंडिया में लगाया, लेकिन आज यह नाम उन करोड़ों लोगों के दिलों में एक दर्द, निराशा और धोखे की कहानी बुनता है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी जमा पूंजी यहां लगाई। उनके लिए यह एक बेहद कष्टकारी सफर बन गया है। सहारा इंडिया ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बहलाने के लिए विभिन्न योजनाओं का जाल बिछाया। छोटे निवेश, बड़े सपने का नारा देकर उन्होंने लाखों भारतीयों की आर्थिक स्वतंत्रता के सपने को संजोते हुए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए, जिससे कंपनी ने वित्तीय क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित की। जैसे जैसे समय बीता, सहारा इंडिया ने रियल एस्टेट, मीडिया, होटल, खेल और एयरलाइंस में अपने पांव फैलाए और भारत के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में खुद को स्थापित किया। 2011 में सहारा इंडिया की यात्रा ने एक भूचाल का सामना किया। जब कंपनी ने बिना सेबी की अनुमति के ओएफसीडी के जरिए पैसे जुटाना शुरू किया, तो सवाल उठने लगे, क्या यह कदम अवैध है? सुप्रीम कोर्ट में मामला उठने के बाद कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह अपने 3 करोड़ से अधिक निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए वापस करे। लेकिन इस आदेश का पालन करना सहारा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसके रिकॉर्ड अधूरे थे। 2014 में आदेश का पालन न करने के कारण सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोर्ट की सशर्त जमानत के तहत उन्हें निवेशकों का पैसा लौटाना था, लेकिन वित्तीय संकट में फंसकर सहारा को अपने होटल संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2020 के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू की, जिससे स्थिति और खराब हो गई। अब 2025 में भी निवेशक अपनी वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुब्रत रॉय का निधन 2023 में हो गया, लेकिन सहारा की कंपनियों पर जांच अभी भी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक कठोर सच्चाई को उजागर किया है। एक सपना एकत्र करता है और बिखेरता भी है। सहारा इंडिया की कहानी उन लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, जिन्होंने इसे एक उम्मीद की तरह देखा था। आज भी एक सवाल है, क्या सरकार और कोर्ट मिलकर करोड़ों लोगों का पैसा वापस दिला पाएंगे? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सपना टूटता है तो लाखों लोगों का दिल भी टूटता है। इसलिए अगर आपको या आपके परिवार को सहारा से पैसा लेना है, तो इस वीडियो को शेयर करें और सच को सबके सामने लाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और जानकारियों से वाकिफ रह सकें।